मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह ही आज के वीडियो में भी हम राजस्थानी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन है सुपासनाचार्यम, रागनी, भागवत, श्रवक, प्रतिक्रमक, सूत्र, चूर्णी। दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है श्रावक, प्रतिक्रमक, सूत्र, चूर्णी। अगला प्रश्न है, चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि साहिब राम किस कला शैली के चित्रकार हैं या किस शैली के चित्रकार हैं? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली और नाथद्वारा शैली। तो दोस्तों, जो साहिब राम हैं वो जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं साहिब राम? जयपुर शैली के। और ये साहिब राम जो है आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं या आदमकद चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि पिछवाई किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है देवगढ़ शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली और किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों, जो पिछवाई शैली है या पिछवाई चित्रकला शैली है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है पिछवाई? नाथद्वारा शैली से। और इसमें यूज़ क्या करते हैं? इसमें कपड़ा यूज़ किया जाता है पिछवाई में। अगला प्रश्न है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि राजा सावंत सिंह किस प्रांत के राजा थे? ऑप्शन है करौली, जयपुर। अगला प्रश्न है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? या प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि सावंत सिंह कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है करौली, जयपुर, जोधपुर और किशनगढ़। तो दोस्तों, जो राजा सावंत सिंह थे वो किशनगढ़ के राजा थे या किशनगढ़ के महाराज थे या शासक थे, कुछ भी आप कह सकते हैं। महिला चित्रकार कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि कमला और इलायची किस शैली की चित्रकार थी? प्रश्न दोनों ही प्रकार से पूछा जा सकता है कि कमला और इलायची महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं या किस शैली की चित्रकार थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है अलवर, जोधपुर, किशनगढ़ और नाथद्वारा। तो दोस्तों, जो कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार थी वो नाथद्वारा शैली की चित्रकार थी या नाथद्वारा शैली से संबंधित थी। प्रश्न है, अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार हैं जिन्होंने महाराज मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। ऑप्शन है राम गोपाल और जगमोहन, मूलचंद और उदयराम, जमुना दास और शालिग्राम, नंदराम और शिवदास सिंह। तो दोस्तों, अलवर शैली के वे चित्रकार जिन्होंने हाथी दांत के फलों को पर सूक्ष्म चित्र बनाए उनके नाम हैं मूलचंद और उदयराम। या हम ये भी कह सकते हैं कि मूलचंद और उदयराम अलवर शैली के वह चित्रकार थे जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते दिखाया हुआ है? अलवर शैली में, जयपुर शैली में, बीकानेर शैली में और कोटा शैली में। तो दोस्तों, नारियों को शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया गया है। किस में दिखाया गया है? या हम ये भी कह सकते हैं कि कोटा शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है या दिखाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली में चमकीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी गई है?
प्रश्न है, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी गई है? ऑप्शन है मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली और हड़ौती शैली। तो दोस्तों मेवाड़ शैली में या मेवाड़ शैली के अंतर्गत या मेवाड़ शैली के चित्रों में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी गई है। अगला प्रश्न है, अमर सिंह एक के शासनकाल में चावंड में रागमाला चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि चावंड में रागमाला के चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किए गए? ऑप्शन है साहिबदीन, निसारदीन, मनोहर और निहाल चंद। तो दोस्तों जो चावंड में रागमाला के चित्र चित्रित किए गए थे वह निसारदीन के द्वारा किए गए। किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा अमर सिंह के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र चित्रित किए गए। किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा। प्रश्न है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? ऑप्शन है राव रतन सिंह ने, महाराजा राव बुद्ध सिंह ने, राव छत्रसाल ने या राव सुरजन सिंह ने। तो दोस्तों बूंदी स्थित जो रंग महल में सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है या सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है वो राजा छत्रसाल ने कराया था। किसने बनवाया था? राजा छत्रसाल ने बूंदी स्थित रंग महल सुंदर भित्ति चित्रों से निर्माण कराया था। ये भी कह सकते हैं कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित बूंदी स्थित रंग महल का निर्माण राजा छत्रसाल द्वारा या राजा छत्रसाल सिंह ने कराया था। कवि एवं चित्रकार नागरिक दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कवि एवं चित्रकार नागरिक दास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन से शासक का उपनाम नागरी दास था? ऑप्शन है राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास और राजा सावन सिंह। तो दोस्तों कवि एवं चित्रकार नागरिक दास के रूप में राजा सावन सिंह प्रसिद्ध थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि राजा सावन सिंह का एक उपनाम नागरी दास था। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासन का संरक्षण प्राप्त था? प्रश्न एक बार फिर से देख लें। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह और महाराणा कुंभा। तो दोस्तों जो साहिबदीन चित्रकार था उसको मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था? महाराजा जगत सिंह का संरक्षण साहिबदीन को प्राप्त था। अगला प्रश्न है, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंध है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि साहिब राम का किस स्कूल से संबंध है? ऑप्शन है मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हड़ौती स्कूल। तो दोस्तों जो चित्रकार साहिब राम हैं उनका संबंध ढूंढाड़ स्कूल से है। किससे है? ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ शैली से। अगला प्रश्न है, महरसर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए। तो दोस्तों जो महरसर है वो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है महरसर? सोने की चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन है शाहपुरा, किशनगढ़, देवगढ़ और उनियारा। तो दोस्तों जो श्री प्रकाश अंधारे हैं उन्हें देवगढ़ शैली को या देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है या श्रेय प्राप्त है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।